किसी भी इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है वो डीजल पावर प्लांट से पैदा की जाती है। ज़्यादा बैकअप सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एज अ स्टैंड बाई सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और एज अ डुअल बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन या जो पावर जनरेशन का जो हिस्सा होता है वो डीजल पावर प्लांट्स और गैस पावर प्लांट्स का होता है। इंडस्ट्री में और कॉर्पोरेट सेक्टर में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो भी हम एक बैकअप पावर के तौर पर जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो डीजल पावर प्लांट्स होते हैं। अच्छा, डीजल पावर प्लांट्स के हवाले से यानी डीजल जनरेटर्स के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें 3 तरह की एप्लीकेशन होती हैं: स्टैंड बाय एप्लीकेशन, प्राइम पावर एप्लीकेशन और कंटिन्यूस पावर एप्लीकेशन। एक तो ये कन्फ्यूजन होती है अक्सर लोगों को, और दूसरा ये है कि कितने % लोड के ऊपर जनरेटर को चलाना चाहिए और कितने घंटे चलाना चाहिए। क्या कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स इसके होते हैं या इसको जितना मर्जी चलाया जा सकता हो? तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ISO का स्टैंडर्ड। तो जितने भी अल्टरनेटर के मैन्युफैक्चरर हैं, जनरेटर मैन्युफैक्चरर हैं, जो सिंक्रोनस जनरेटर बनाने वाली कंपनीज हैं, वो इसी के साथ कंप्लायंस करते हैं अपने आप को ISO 8528-1 के साथ। अब ISO 8528-1 क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है? वो ये कहता है कि आपकी जो स्टैंड बाई एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है 500 घंटों के लिए। यानी कोई भी जनरेटर जो है, अगर वो स्टैंड बाई एप्लीकेशन आप चलाएंगे, यानी स्टैंड बाई एप्लीकेशन उसके ब्रोशर में, उसके मैनुअल में, उसकी स्पेक शीट में एक रेटिंग लिखी होती है। 2 तरह की रेटिंग आपको मिलेगी, एक स्टैंड बाई रेटिंग मिलेगी, एक प्राइम रेटिंग मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरेटर की प्राइम रेटिंग है 2000 kVA, तो वो प्राइम रेटिंग है 2000 kVA। आगे ही उसकी स्टैंड बाई रेटिंग मेंशन होगी 2250 kVA, यानी तकरीबन 250 kVA एक्स्ट्रा हो जाएगा सेम मशीन के, सेम जनरेटर के अंदर। तो वो आपकी रेटिंग बढ़ जाती है स्टैंड बाई में। और प्राइम रेटिंग में वो आपकी रेटिंग कम होती है। तो अगर वो प्राइम रेटिंग में 1.6 मेगावाट का है तो वो स्टैंड बाई में 1.8 मेगावाट बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके रनिंग आवर्स की। तो स्टैंड बाई में 500 घंटे हैं उस रेटिंग के, यानी 1.8 मेगावाट के लिए आप उसको चला सकते हैं। एवरेज लोड 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये वो कंडीशन लगाता है ISO का स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चर दुनिया में कोई भी हो वो इसी स्टैंडर्ड के ऊपर ही मैन्युफैक्चरिंग करता है अल्टरनेटर की और जनरेटर्स की। तो इसलिए स्टैंड बाई रेटिंग, नंबर ऑफ घंटे 500, और जो उसका एवरेज लोड है वो 70% से ऊपर नहीं होना चाहिए। एवरेज लोड की एग्जांपल ये है कि 1 घंटा अगर वो 90% पे चला, 1 घंटा वो 60% पे चला, तो 1 घंटा वो 80% पे चला, 1 घंटा वो 50% पे चला, तो हम जब इसका एवरेज निकालेंगे तो वो 70% से ऊपर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ISO स्टैंडर्ड। दूसरी रेटिंग आती है प्राइम रेटिंग। प्राइम रेटिंग में भी एवरेज लोड 70% ही होता है। आप उसको एवरेज लोड 70% से ऊपर नहीं चला सकते, लेकिन उसमें आपके नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। आप उसको साल में 365 दिन और दिन में 24 घंटे उसको चला सकते हैं, जो उसकी प्राइम रेटिंग की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 1.6 मेगावाट, तो उसका जो 70% एवरेज लोड बनेगा वो आप अनलिमिटेड चलाएं, उसको पूरा साल चलाएं, 24 घंटे चलाएं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तीसरी रेटिंग आती है कंटिन्यूस पावर। कंटिन्यूस पावर में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि उस एप्लीकेशन में आप प्राइम रेटिंग का 100% चला सकते हैं। यानी जो 1.6 मेगावाट बनता है आप उसको 100% 1.6 मेगावाट के ऊपर चला सकते हैं, पूरा साल चला सकते हैं, 24 घंटे चला सकते हैं। बट एक कंडीशन है उसके अंदर कि लोड आपका जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल लोड ना हो। पहली दोनों एप्लीकेशन में जो लोड है वो आपका वेरिएबल लोड होता है, जबकि कंटिन्यूस एप्लीकेशन के अंदर लोड कांस्टेंट होना चाहिए और 100% के ऊपर आप उसको चला सकते हैं साल के 24 घंटे। तो ये डिफरेंस है बेसिकली तीनों एप्लीकेशन में, प्राइम पावर एप्लीकेशन, स्टैंड बाई एप्लीकेशन और कंटिन्यूस पावर एप्लीकेशन, और कितने % लोड के ऊपर चलाना चाहिए। तो ISO का स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट जो है एक्सप्लेन करता है इस जनरेटर एप्लीकेशन के हवाले से, उसको लोड पे चलाने के हवाले से। तो आप जो है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, या आप खुद एंड यूजर हैं तो आप इस स्टैंडर्ड को जो है वो मजीद जो है उसको आप गूगल कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ताकि आपकी मशीन जो है वो बेहतर एफिशिएंट रहे और बेहतर आपको आउटपुट दे सके। उम्मीद करता हूं आपको जो जेनसेट के हवाले से, स्टैंड बाई एप्लीकेशन, प्राइम एप्लीकेशन और कंटिन्यूस जो एप्लीकेशन के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी।